हिंदू का ठेकेदार तुम हो? तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बाप का है ना देश, तुम्हारे बाप का है ना हिंदू धर्म का ठेकेदार है वो। अकेला हिंदू धर्म उसके बाप की बपौती है। हम हिंदू नहीं है, बाकी लोग हिंदू नहीं है। बोला न जाकर कि किसने चुराया। चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा चाचा चोर है, सबने मिलके खाया। सूबे का राज्यपाल हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, तो हिंदुओं के आराध्य के मंदिर में कैसे चोरी हुई? हमारे बाप के पैसे से नहीं लगा है। भाजपा नहीं था तो भाजपा के पहले चंदन टीका नहीं लगाता था कोई, भगवा नहीं पहनता था कोई, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता था कोई। जैसे देश के गद्दारों ने, रावण काले नेमी की नाजायज औलादों ने सच्चे हिंदुओं को डरा धमका कर रखा। तुम लोग तो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हो, तुम तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों की नाजायज औलादे हो। चोर मचाए शोर। सबसे पहले योगी जी और मोदी जी ये बताएं कि आपने कार सेवकों के हत्यारे को, जिनके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हुए हैं, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलाई बर्बरता पूर्वक, जालियांवाला बाग की तरह चलाई, उस व्यक्ति को राम मंदिर संचालन समिति में रखने का क्या औचित्य है? सबसे बड़ा सवाल ये पूछता है भारत, और भारतीय जनता पार्टी पर थूकता है भारत कि हजारों कार सेवकों की हत्या करने वाले लोग आज राम मंदिर संचालन समिति में क्या कर रहे हैं। लेकिन गलतियां किसी से भी हो सकती है। अगर वो हमला ही कर दिया अगर, तो वो क्या राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं आ सकते हैं? नहीं, हिंदुओं का हत्यारा हिंदुओं के आराध्य के मंदिर में नहीं आ सकता है। उनसे वो राम भक्त कोई है? अरे भाई, वो कलयुगी रावण और कालनेमी की नाजायज औलाद है, जिसने हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला, बर्बरता पूर्वक गोलियां बरसाई। जरा जाकर पूछो उन बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो उन माताओं से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो उन बेटियों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो उन बच्चों से जिनके सर के ऊपर से पिता का साया छिन गया। लेकिन चोरी मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं ना, जो सबका हिसाब होगा। कौन है योगी? कौन है? मंत्री है सूबे के। तो क्या हो गया? हिंदू धर्म का ठेकेदार है वो। अकेला हिंदू धर्म उसके बाप की बपौती है। हम हिंदू नहीं है, बाकी लोग हिंदू नहीं है। जो हिंदू है वो फिर योगी के साथ है। बारे वाह, हिंदुओं के साथ। अरे भैया सुनो, मुंह कान कुप्पा कर दे देवीलाल के कुत्ते की तरह तुम्हें हिंदुओं का ठेकेदार बनने आए हो। बोला न जाकर कि किसने चुराया, क्यों सीसीटीवी कैमरे के फुटेज डिलीट किए गए, क्यों सीसीटीवी फुटेज खराब था। यार सुनो यार, जनता को ये सब ने एसआईटी की तरह लेपा पोती मत करो। हिंदू अब जाग चुका है। कह रहे थे ना, जब हिंदू सूबे का मुख्यमंत्री है, जब सूबे का राज्यपाल हिंदू है, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जब देश का गृह मंत्री हिंदू है, तो हिंदुओं के आराध्य के मंदिर में कैसे चोरी हुई? जब प्रभु श्री राम का घर सुरक्षित नहीं, तो हम हिंदुओं का घर सुरक्षित कौन करेगा? तो फिर ऐसे में आपको भरोसा नहीं है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? चोरी का पता कैसे चलेगा? न्याय मिलेगा लतिया के जुतिया के राम मंदिर संचालन समिति से सभी भाजपा आरएसएस की पृष्ठभूमि को बाहर निकालना होगा। अरे अब फिर वही बात, बीजेपी और आरएसएस को क्यों घसीट? अरे भाई, ओ गिरी जी तेरा कौन लगता है? रिश्तेदार है गिरी आरएसएस वाला कौन लगता है? आरएसएस की क्या भूमिका थी वहां? अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो स्वामी स्वरूपानंद जी के अनन्य शिष्यों में से एक हैं, उनकी दलीलों और तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे पप्पा ने मंदिर नहीं बनाया, ये भारत के उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। हिंदुओं की आस्था के सवाल पर, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के दलीलों पर, निर्मोही अखाड़ा के अथक प्रयासों पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। थोड़े से पैसे निकले हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? 200 करोड़ तो निकले हैं। क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो क्या? तो च्यवनप्राश नहीं तो खा ही रहे हो गोबर। ऊपर का माला तुम पत्रकारों का खा लिए हैं? थोड़ा सा तो तली हो गया। अल्ले हम तो थोड़ा सा मारते हैं, 2 चटक्का, तुम्हारे तो कुछ होगा नहीं। थोड़ा सा ही तो मारे हैं। गजब की बात कह रहे हो। अधिकार तो ले लिया। कौन अधिकार था? किसका? किसका अधिकार? अरे यार सुन लो, इसमें तुम लोग यही
यही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट हो तुम लोग आतंकी पत्रकार हो, तुम बांटना चाहते हो हिंदुओं को, ठीक है। ये सब काम छोड़ दो, ये लिपापोती पप्पा की दलाली कम मत करो। पप्पा के भी ना जो जिस प्रेस की आवरण से ढकते हो, मच्छरदानी के छेद से ज्यादा छेद हो गया है, तभी तो तुम लोगों की हैसियत वर्ल्ड सूचकांक में 198 नंबर हो गया है। शर्म तो है नहीं। इसीलिए तो बनवाया गया था कि चंदा जो आएगा सरकार का होगा। आ जाओ, क्या है, आ जाओ, तुम्हारे पप्पा का होगा और तुम्हारा होगा, आओ ने, बाप बेटा दोनों मिलके लूट मचाना वहीं पर हैं। बाप न मुरी या बेटा सोना मुरी वाली बात कर रहे हो हैं? योगी जी के राज में इंसाफ नहीं मिल अरे यार, फिर योगी किसको कहते हैं? पकड़ा जाएगा यार तुम्हें पता ही नहीं है योगी किसको कहते हैं। योगी किसको कहते हैं बताओ, है योगी किसको कहते हैं? अजय सिंह बिष्ट को, हैं? अजय सिंह बिष्ट। अब बाकी सब क्या है? अरे बाकी सब क्या है? आप चानन और टीका लगा करके किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं लगा है। जिस दिन भाजपा भाजपा नहीं था तो भाजपा के पहले चंदन टीका नहीं लगाता था कोई, भगवा नहीं पहनता था कोई, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता था कोई। लेकिन आप जैसे फर्जी लोग नहीं लगा कर चलता था। तुम जैसे देश के गद्दारों ने, रावण काले नेमी की नाजायज औलादों ने सच्चे हिंदुओं को डरा धमका कर रखा और हिंदुओं को यह कहता रहा कि वो नकली हिंदुओं को, जो आधुनिक भारत का रावण और कालनेमी है, उसको दिखाकर यही तो राम भक्त है। भरोसा नहीं तो देश छोड़ चले जाइए, आपका कोई हक नहीं इस देश में रहने का। ये देश तो तुम्हारे बाप का है और तुम्हारे पप्पा के बाप का है, तुम तो देश से निकाल दोगे। जब तुम्हारे पप्पा की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, तुम लोग तो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हो, तुम तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों की नाजायज औलादे हो। तुम्हारा क्या हक है? अरे हम तो खुदीराम बोस के वंशज है, जो 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटेनियों के ऊपर बम फेंका था। हम तो उस वंश के वंशज हैं जो सुभाष चंद्र बोस सिर्फ भारत को ही नहीं विश्व को आजाद कराया। देखिए चंदन लगाया, अगर अयोध्या में चंदन लगा के भाजपा या किसी ने अगर राम चंदा लूट लिया, चंदा ले ही गए बंगाल चुनाव में, तो इसमें आपको दिक्कत क्यों? देखिए ये भी खाया है, उसी राम मंदिर का चंदा खाया है। अरे यार, आप चंदा दिए थे राम मंदिर में? तुम्हारे पिताजी ने देखा था कि चंदा नहीं दिया? कहा दिया चंदा? अरे 1992 में जब कार सेवक के नाम पर चंदा हुआ था, घर घर से लोग चंदा दिए थे। तुम ठेकेदार नहीं हो, चोर मचाए शोर हैं। एक तरफ पापा और तुम्हारा चच्चा चोरी करता है और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। तुम जैसे चोर को शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ये देश का हाथ है। अरे भाई आरएसएस का है ही, कौन कहता नहीं है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वो गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष कैसे बना, निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को क्यों नहीं बिठाया गया, क्यों नहीं बैठाया गया चारों शंकराचार्य में से किसी एक को? ये जानबूझकर सोची समझी। अरे हाँ जी, हाँ, नहीं हिंदू का ठेकेदार तुम हो, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बाप का है ना देश, तुम्हारे बाप का है ना हिंदू धर्म। हरामखोरी करते हो, चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी। जो सनातनी जूता खोल के मारा जाएगा तुम जैसे अंधभक्त पत्रकारों की। 3 दवाई, ला, जूता और कुटाई। हिंदू धर्म के अगर मुद्दे से भटकना चाहते मुद्दा आप बताइए। तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा चाचा चोर है, सबने मिलके खाया। अरे भाई शिलालेख कहाँ गया? अरे वो शिलालेख कहाँ गया? यार तुम देख क्या आया है? आप देख क्या? तुम देख क्या आया? ये देश के आतंकी मीडिया का काम है, जो चोरी पर भी पर्दा डालने का काम करता है, कोडिन कब्सिया पर पर्दा डालने का काम करता है। अभी देखिए सिस्टम की फेल्योर, नीट के परीक्षा में किस तरीके से बिहार के में पकड़ा गया है। एक परीक्षा कराने की तुम्हारे पिताओं की औकात नहीं है, तुम बात करने। अरे तुम्हें यार, जिसका बाप ही इजराइल हो, जो गाय को मार के खाता हो, तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा तो फादरलैंड इजराइल है, तुमको हिंदुस्तान से क्या लेना देना है? आप मानते कि नहीं मानते जो सनातनी है वो ट्रस्ट में है? कौन सनातनी है? शामिल है सनातनी निर्मोही अखाड़ा भाई, ऐसो निर्मोही अखाड़ा के साधु संत सनातनी नहीं है, अभी उतरे सनातनी नहीं है, निश्चलपुरी जी सनातनी नहीं है। सनातनी होते तो ट्रस्ट में रहते। जूता खोल के मारूं, तुम जैसे पत्रकार ना कहीं दिख जाओगे गली मोहल्लों में ना, तो तुम जैसे पत्रकारों की 3 दवाई, ला, जूता और कुटाई। देखिए एसआईटी गठित हो गई है और आप थोड़ा सा एसआईटी कौन गठित करता है? कोई भी सरकारें जो एसआईटी गठित करती है, मतलब आप पे विश्वास नहीं है? किसी एसआईटी पर नहीं। गोधरा कांड का सच क्या है? एसआईटी ने क्या जांच दिया? अरे कोडिन कब्सिया पर एसआईटी ने क्या दिया? हाथरस पर को एसआईटी ने क्या दिया?
एसआईटी का काम जो मुख्यमंत्री का खास पुलिस वाला है उसको एसआईटी का जिम्मा दिया गया कि लिपापोती कर दीजिए, उल्टे चोरी या ऊपर से सीना चोरी, ये नहीं चलेगा। राम मंदिर के चंदे का एक एक पैसे का हिसाब देना होगा।